तो आज हम एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जो कि है रेजिस्टेंस वोल्टेज रेगुलेटर। देख सकते हो, हम इन रेजिस्टेंसेस की मदद से वोल्टेज को रेगुलेट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक मोटर है जिसके ऊपर एक छोटा सा फ़ैन बना के लगाया हुआ है। आप भी बना के लगा सकते हो, कार्डबोर्ड का फ़ैन लग जाएगा। उसके अलावा एक पावर सप्लाई है। मेरे पास अभी बैटरी ख़त्म हो रखी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी पावर सप्लाई लगा दी। आप बैटरी लगा सकते हो। ये मेरे पास पावर सप्लाई है, इसमें मैं वैल्यूज़ चेंज कर सकता हूँ। जितनी वोल्टेज मुझे देनी हो मैं दे सकता हूँ यहाँ से, और ये 15 वोल्ट तक जा सकती है, अराउंड 15। ठीक है, अभी मैं इसको रखता हूँ 12 वोल्ट पे। वापस आते हैं। यहाँ पर देखो, ये ब्रेडबोर्ड है, इसी के ऊपर सारे के सारे कनेक्शन लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं सर्किट समझने से, ठीक है ना। तो मैं कंपोनेंट साइड हटा लेता हूँ। अब सर्किट क्या है इसमें, पॉजिटिव से हम सीरीज़ में 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। ऑल आर इन सीरीज़, ठीक है ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब कोई पैरेलल में रेजिस्टेंस नहीं है, सारे के सारे सीरीज़ में है। और इनके रेजिस्टेंस के पैरेलल में स्विच लगे हुए हैं, राइट। अब ये स्विच क्यों लगे हुए हैं, कोई अगर बताना चाहता हो तो यहीं वीडियो रोक के बता सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपने पूरी वीडियो देखी नहीं है, पूरी वीडियो देख लिया तो बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप बता सकते हो। ओके, सो यहाँ पर ये स्विच जो लगाए हैं, एक्चुअली मैं रियल में स्विच यूज़ नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं ये वायर्स कनेक्ट कर दूँगा रेजिस्टेंस के पैरेलल में, ठीक है ना। एक साइड लगाऊँगा, एक साइड नहीं लगाऊँगा। उससे क्या होगा कि जब मुझे स्विच लगाना होगा तो मैं दूसरी साइड उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है, अब अगर मैं, मेरा करंट जो है, अगर मैं ये नहीं लगाया हुआ मैंने, तो करंट पास कहाँ से करेगा, रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए, राइट। लेकिन अगर मैं किसी भी साइड में एक वायर लगा देता हूँ तो क्या होगा कि करंट यहाँ से जाने के बजाय यहाँ से जाएगा। क्यों, क्योंकि करंट हमेशा एक लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है, लेकिन वायर में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वायर तो खूब कंडक्ट कर रही है, राइट। तो वायर से करंट फ्लो होते हुए फिर यहाँ आएगा। यहाँ पे वायर कनेक्ट नहीं है तो यहाँ से सीधा ही जाएगा, उसको जाना पड़ेगा बेचारे को, ठीक। और अगर यहाँ भी ऐसे ही स्विच ऑन कर दिया तो यहाँ से चला जाएगा करंट, इस रेजिस्टेंस नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो मोटर लगी हुई है, ये मोटर यहाँ लगेगी, इसका पॉजिटिव यहाँ लगेगा और नेगेटिव हम यहाँ लगा देंगे, वो इससे ही कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल से। जैसे ही अगर हमने कोई भी वायर नहीं लगाई तो ये बहुत कम स्पीड से चलेगा, राइट। मतलब अगर हम इसको अलग ही कर दें तो ये ऑफ होएगा, लेकिन अगर हम इसको यहाँ कनेक्ट करते हैं तो बहुत कम स्पीड से चलेगा। लेकिन अगर हम एक भी वायर कनेक्ट कर देते हैं तो उससे क्या होगा, स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमने एक रेजिस्टेंस को बाईपास कर दिया। ऐसे ही दूसरा लगाएंगे तो और स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, और ऐसे ही तीसरा लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा स्पीड आएगी। इस तरीके से वोल्टेज रेगुलेशन होगी। चलो इस सर्किट को बनाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले मैं आपको पहले बता दूं कि एक छोटा सा नोट है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को कभी भी सप्लाई पहले कनेक्ट नहीं करनी, सप्लाई को साइड रखो, ठीक है। सबसे पहले कनेक्ट क्या करोगे, कंपोनेंट्स। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, 220 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ किया है, रेड रेड और ब्राउन। आप चेक कर सकते हो वैल्यू नेट पे, रेड रेड ब्राउन की, ठीक है। मैंने क्या किया, अब यहाँ पे तो सप्लाई लगेगी, इसलिए मैं इसको यहाँ कनेक्ट करने के बजाय यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको इस पॉइंट पे कनेक्ट किया और रेजिस्टेंस का दूसरा एंड लगा दिया अगले किसी पॉइंट पे। यू गॉट इट। सो फिर फिर एक और रेजिस्टेंस लगाना है। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, वायर को भी यहाँ फिक्स कर लेता हूँ। ये लो, ये वायर यहाँ फिक्स हो गई, ठीक है। जब मुझे आगे कनेक्शन बनाना होगा तो मैं बना लूँगा। इस तरीके से मैं सेकंड रेजिस्टेंस लगाता हूँ, सेकंड रेजिस्टेंस भी यहाँ लगेगा, ठीक है। और उसका दूसरा टर्मिनल लग जाएगा यहाँ पर, कहीं भी लगा दो, बस सेम रो में नहीं लगाना। ओके, यहाँ लग गया। ऐसे ही एक और, सबसे पहले रेजिस्टेंस लगाएंगे, उस रेजिस्टेंस का भी टर्मिनल यहाँ लगेगा एक, और दूसरा कहीं भी किसी और रो में लगा दो, लाइक दिस। ये कनेक्ट हो गए, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब मैं जंपर्स भी लगा देता हूँ। इन वायर्स को एक्चुअली जंपर्स कहते हैं, बिकॉज ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जंप करती है ना, तो इनको कहते हैं जंपर वायर। ओके, ये सेकंड वायर हमने लगा दी यहाँ पर, ठीक। ऐसे ही हमने थर्ड वायर लगा दी, कहाँ पर, जहाँ से थर्ड रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है, बिल्कुल यहीं पे।
थर्ड वायर हमने लगा दी यहाँ पर। ओके, डन। अब बात आती है कि हम मोटर कनेक्ट करें। सो मैं यहाँ पे मोटर कनेक्ट करता हूँ। मोटर का पॉजिटिव जो कनेक्ट होगा वो रेजिस्टेंस के एंड पे होगा, तो मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। हो गया, ठीक है। और नेगेटिव मैं इसको यहाँ रखता हूँ ताकि कोई टेंगल्स ना हो, यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो। और एक एक्स्ट्रा वायर लगा देंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ से यहाँ जाएगी, क्योंकि मैं जो बैटरी का नेगेटिव लगाऊंगा वो लगाऊंगा यहाँ पर। तो चलो कनेक्शन करते हैं बैटरी के या सप्लाई के। एक कनेक्शन हो गया यहाँ, ठीक है, और एक कनेक्शन हो गया कहाँ पर, इधर। आर यू रेडी? तो चलो देखते हैं। मैं अपना माइक रख देता हूँ इसके पास, ताकि आपको मोटर की आवाज़ सुनाई देगी कि कितनी स्पीड से वो इस समय चल रही है। थोड़ी सी इंटरफेरेंस है, चलो ठीक है। मैंने अपना माइक इसके पास रख दिया है। अब मैं पॉजिटिव टर्मिनल को भी कनेक्ट कर देता हूँ, देखते हैं कितनी स्पीड से चलती है। तो देखो अभी ये आपको दिख रहा होगा कम स्पीड से चल रही है, राइट। अब हम एक काम करते हैं कि कोई वायर कनेक्ट करते हैं। देखो अभी वायर कनेक्ट नहीं है तो आवाज़ कम आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वायर को कनेक्ट करता हूँ। स्पीड बढ़ी, आपको पता चल रहा होगा माइक की आवाज़ से स्पीड बढ़ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी वाली वायर उठाता हूँ और उसको भी यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। देखो वो कार्डबोर्ड जो है वही अलग हो गया, इतनी ज़्यादा स्पीड हो गई है। तो अगर मैं तीसरी वायर लगाऊंगा तो देखना क्या होगा, मोटर ऐसे हिलेगी जैसे ब्लास्ट हो जाएगा, जैसे ब्लास्ट हो गया। कार्डबोर्ड ही उड़ गया और मोटर भी उड़ रही है। तो इस तरीके से आप अपना वोल्टेज रेगुलेटर बना सकते हो। हाँ, आप वोल्टेज कम रख सकते हो। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा वोल्टेज रख दी, 12 वोल्ट। आप वोल्टेज कम रख सकते हो, आप 9 वोल्ट पे काम कर सकते हो, क्योंकि आपका 9 वोल्ट की बैटरी आती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है ना। मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।